लगभग 50% स्मॉल कैप स्टॉक्स 40% से भी ज्यादा करेक्ट हो चुके हैं अपने ऑल टाइम हाई से। और इनमें मैक्सिमम वो स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं जिनका मार्केट कैप 2000 करोड़ से लेके 35,000 करोड़ के बीच में, मतलब इसके बीच के जो स्मॉल कैप स्टॉक्स है ना, इनके अंदर ज्यादा करेक्शन देखने को मिला है। ये 40% से भी ज्यादा करेक्ट हो चुके हैं। लेकिन हम थोड़ा सा पीछे जाएं, यानी कि कैलेंडर ईयर 2019 के अंदर में जाएं, तो जो पूरे स्मॉल कैप का मार्केट कैप था वो केवल था 19 ट्रिलियन का, केवल 19 ट्रिलियन का था। लेकिन 2025 के अंदर में ये बढ़ के हो चुका है लगभग 83 ट्रिलियन का, यानी कि लगभग 5 गुना से भी ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिला है स्मॉल कैप के मार्केट कैप के अंदर। अगर आप यहां पे ध्यान से देखेंगे तो स्मॉल कैप का जो मार्केट कैप है कैलेंडर ईयर 2019 में वो केवल 11% का है, लेकिन 2025 में ये 19% पे पहुंच चुका है। मतलब टोटल मार्केट कैप में से 19% मार्केट कैप स्मॉल कैप का हो चुका है। मिड कैप का उस टाइम पे केवल 16% का था, अभी के टाइम में 20% हो चुका है। एंड लार्ज कैप का उस टाइम पे 73% का मार्केट कैप था पूरे के पूरे मार्केट के अंदर में, लेकिन अभी के टाइम में घट के केवल 61% का हो चुका है। अब ये देखने के बाद तो ऐसा ही लग रहा है कि स्मॉल कैप के अंदर लोगों ने भर भर के पैसा इन्वेस्ट किया है पिछले 6 साल के टाइम पीरियड में, इसीलिए इतने तेजी के साथ इसके मार्केट कैप में बढ़ोतरी देखने को मिला है। अगर हम इसके सीएजीआर की बात करें तो 2016 से लेकर अभी तक, यानी कि पिछले 10 साल के अंदर में लगभग स्मॉल कैप 250 इंडेक्स ने आपको 17% का सीएजीआर दिया है, जो कि साफ साफ बता रहा है कि स्मॉल कैप बहुत तेजी के साथ ग्रोथ किया है पिछले 10 साल के अंदर में। वहीं निफ्टी ने केवल आपको 12% का ही सीएजीआर दिया है पिछले 10 साल के टाइम पीरियड में। अगर आप इस चार्ट को ध्यान से देखेंगे तो यहां पे देखिए 7 साल के टाइम पीरियड में निफ्टी स्मॉल कैप 250 ने आपको लगभग 18% का सीएजीआर दिया है। वहीं निफ्टी 50 ने 13% का दिया है। 5 साल के अंदर में 22% का सीएजीआर है निफ्टी स्मॉल कैप का। बट देखिए 2 साल के अंदर में लगभग 9% का सीएजीआर है। वहीं निफ्टी का 10% का सीएजीआर है। एंड पिछले 1 साल में तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि निफ्टी स्मॉल कैप में -6% की आपको गिरावट देखने को मिला है। वहीं निफ्टी 50 ने आपको लगभग 11% के आसपास सीएजीआर दिया है। अब सवाल ये निकल के आ रहा है कि पिछले 2 साल के अंदर में ये चमत्कार कैसे हो गया स्मॉल कैप इंडेक्स के अंदर, जहां पे पिछले 10 साल के टाइम पीरियड में बुरी तरीके से बीट किया था निफ्टी 50 को, वहीं निफ्टी 50 ने पिछले 2 साल के अंदर में बुरी तरीके से बीट कर दिया है स्मॉल कैप 250 इंडेक्स को। इसके पीछे का वही सबसे बड़ा रीजन है मार्केट कैप का इतने तेजी के साथ बढ़ना। जो 19 ट्रिलियन से मार्केट कैप बढ़ के अभी के टाइम में 83 ट्रिलियन तक पहुंचा है ना पिछले 6 साल के अंदर में, यही रीजन है स्मॉल कैप में एक भारी गिरावट होने का। क्योंकि देखिए एक पर्टिकुलर इंडेक्स के अंदर ना कुछ लिमिटेड कंपनीज होती हैं, जैसे स्मॉल कैप 250 इंडेक्स है तो इसके अंदर 250 ही कंपनी है। अब 250 कंपनी कोई बड़ी कंपनी तो है नहीं, ये जाइंट कंपनी तो है नहीं कि पैसा आता जाएगा और ये सोखती चली जाएंगी, इनके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। अब लार्ज कैप सेगमेंट जो होता है ये बहुत बड़ा होता है, तो जितना ज्यादा पैसा आता है कोई फर्क नहीं पड़ता इस सेगमेंट के अंदर, लेकिन स्मॉल कैप में फर्क पड़ता है क्योंकि यहां पे छोटी कंपनी होती है। और ध्यान रखना है पूरा मार्केट अगर इस सेगमेंट के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, मैं कुछ इन्वेस्टर्स की बात नहीं कर रहा हूं, पूरा मार्केट स्मॉल कैप में पैसा इन्वेस्ट कर रहा था 2022 से लेकर 2024 के बीच में। और जब पूरा मार्केट पैसा इन्वेस्ट करता है इन छोटी कंपनीज के अंदर तो इनका प्राइस बहुत तेजी के साथ भागता है, जो कि आपको 3 साल के अंदर में 2022, 23, 24 3 साल के अंदर में देखने को मिला था। लेकिन ध्यान रखना है स्टॉक मार्केट ऐसे नहीं चलता है। स्टॉक मार्केट में केवल अगर प्राइस भाग रहा है लेकिन अर्निंग नहीं हो रही है, कंपनी प्रॉफिट नहीं बना पा रही है, या उतने तेजी के साथ जितने तेजी के साथ शेयर प्राइस भाग रहा है उतने तेजी के साथ प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है, तो ध्यान रखना है जो मार्केट होता है वो फ्यूचर से उधार लेता है, फ्यूचर प्राइस से उधार लेता है, जो कि आपको सितंबर 2024 तक देखने को मिला था। जो मार्केट था वो स्मॉल कैप का प्राइस फ्यूचर से तय कर रहा था, फ्यूचर से उधार लेके आपको प्राइस दिखा रहा था, लेकिन अर्निंग नहीं हो पा रही थी स्मॉल कैप कंपनीज की। अब इसके बाद क्या होता है, दिसंबर 2024 के अंदर में एक बस्ट होता है, बबल बस्ट होता है, और 2025 के अंदर में एक आपको ब्लड बाथ देखने को मिलता है स्मॉल कैप सेगमेंट के अंदर। एक बहुत ही भारी क्रैश देखने को मिलता है। स्मॉल कैप के लगभग सभी कंपनीज 50%, 60% तक नीचे गिर जाती हैं 2025 में। कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 80%, 90% तक नीचे गिर चुकी हैं। यही होता है जब सभी लोग आंख बंद करके पैसा इन्वेस्ट कर रहे होते हैं स्मॉल कैप सेगमेंट में। एक बार चेक करते हैं इसके वैल्यूएशन को कि अभी के टाइम में क्या वैल्यूएशन चल रहा है निफ्टी स्मॉल कैप 250 का, क्या इन्वेस्ट करने लायक बन चुका है। तो निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स का जो पी रेशियो है वो लगभग 26 के आसपास चल रहा है। वहीं इसका पीबी रेशियो लगभग 3.4 के आसपास आपको देखने को मिल रहा है, जो कि एक बहुत ही भारी गिरावट हुआ है इसके पी रेशियो के अंदर में। लगभग 35 का पी रेशियो टच कर गया था दिसंबर 2024 के अंदर में। वहीं पे अगर हम इसके हिस्टोरिकल पी के बारे में बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट देखिए 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने,
1 साल, 2 साल और 5 साल के अंदर में भी अपने एवरेज से कम पे आ चुका है। अगर 5 साल के एवरेज पी की बात करें तो लगभग 28 के आसपास है, करंट पी चल रहा है लगभग 26 का। 2 साल का एवरेज पी लगभग 30 के आसपास है, अभी के टाइम में लगभग 26 पे आ चुका है। 1 साल का जो एवरेज पी है वो भी लगभग 30 के आसपास है, अभी के टाइम पे 26 पे ट्रेड कर रहा है। अगर आप इस चार्ट को ध्यान से देखेंगे तो ये पिछले 5 साल का चार्ट होने वाला है। यहां पे अगर आप देखेंगे तो पिंक लाइन है निफ्टी स्मॉल कैप का पी रेशियो, एंड जो ये ऊपर वाली आपको लाइन दिख रही है ये निफ्टी स्मॉल कैप का प्राइस। तो यहां पे गौर करिए, ये टाइम है जब मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे था, स्मॉल कैप अपने ऑल टाइम हाई पे था। इस टाइम पे स्मॉल कैप इंडेक्स ट्रेड कर रहा था 18,500 पे, एंड पी रेशियो था 35.6 का। 35 का पी रेशियो टच कर गया था उस टाइम के अंदर में। उसके बाद एक भारी गिरावट होती है, एंड गिरावट होने के बाद मार्च 2025 के अंदर में इसका पी रेशियो पहुंच जाता है लगभग 25 के आसपास, 25.9 के आसपास पहुंच जाता है, एंड स्मॉल कैप का प्राइस गिर के आ जाता है 13,000, 18,000 से गिर के 13,000 आ जाता है। उसके बाद एक रैली देखने को मिलती है, मतलब जब 26 का पी रेशियो टच किया था उसके बाद एक रैली देखने को मिलती है, और दोबारा यहां पे टच करता है पी रेशियो लगभग 33-34 के आसपास, दोबारा 34 को टच करता है। मतलब 2 महीने के अंदर में ही इसका पी रेशियो 26 से 34 तक पहुंच जाता है। उसके बाद दोबारा गिरावट होती है और गिरते 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 अभी तक लगभग 26 का पी रेशियो चल रहा है, एंड निफ्टी की वैल्यू चल रही है लगभग 16,000 के आसपास। यानी कि पिछली बार जब 26 का पी रेशियो टच किया था उसके बाद एक रैली देखने को मिली थी स्मॉल कैप इंडेक्स के अंदर। क्या अभी के टाइम में ये रैली देखने को मिल सकता है? एक बार हम इसके ईपीएस को चेक करते हैं। इसका ईपीएस अभी के टाइम में लगभग 612 के आसपास चल रहा है, जो कि पहली बार देखने को मिला है। 600 को पहली बार क्रॉस किया है ईपीएस स्मॉल कैप इंडेक्स का। अगर आप इस चार्ट को देखेंगे तो पिछले 1 साल का चार्ट है ईपीएस का। ये जो आपको लाइन दिख रही है ना ग्रीन कलर की, ये ईपीएस की, एंड पिंक कलर वाली लाइन है स्मॉल कैप के प्राइस की। तो यहां पे देखिए अचानक से ईपीएस के अंदर एक ग्रोथ देखने को मिला है सितंबर 2025 से, और अभी तक तो लगभग 600 को भी क्रॉस कर चुका है इसका ईपीएस अर्निंग पर शेयर। लेकिन अगर हम पिछले 5 साल का चार्ट देखते हैं तो यहां पे देखिए इस टाइम के अंदर में रैली बहुत चल रही थी। ये जो टाइम पीरियड है ना, इस टाइम में स्मॉल कैप इंडेक्स बहुत भाग रहा था, और इसी की वजह से आपको यहां पे ओवर वैल्यूएशन देखने को मिला था। तो इस टाइम पे लगभग देखिए 500 के आसपास आपको ईपीएस देखने को मिल रहा है। उसके बाद एक गिरावट हुई इसके ईपीएस के अंदर में, ग्रोथ बिल्कुल रुक गया था स्मॉल कैप इंडेक्स के अंदर। लेकिन उसके बाद सितंबर 2025 से फिर से यहां पे ईपीएस के अंदर बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है, एंड अभी के टाइम में लगभग 612 के आसपास आपको ईपीएस देखने को मिल रहा है स्मॉल कैप 250 इंडेक्स का, जो कि एक अच्छी खबर है। अर्निंग पर शेयर अगर बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है ना, सारी कंपनीज इसका मतलब अच्छा प्रॉफिट कर रही हैं। तो स्मॉल कैप इंडेक्स के वैल्यूएशन को देखने के बाद ऐसा ही लग रहा है कि अभी के टाइम में स्मॉल कैप बिल्कुल ही सेफ है, कोई भी आपको ओवर वैल्यूएशन देखने को नहीं मिल रहा है। मतलब आने वाले महीनों के अंदर में आपको गिरावट देखने को तो नहीं मिलेगा। हाँ, एक अच्छी खासी आपको रैली देखने को मिल सकती है स्मॉल कैप में, क्योंकि पास्ट में अगर हम जाके देखते हैं 1 साल पहले अगर हम जाते हैं तो जब पी रेशियो 25-26 के आसपास पहुंचा है उसके बाद मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी आपको रैली देखने को मिली है स्मॉल कैप इंडेक्स के अंदर में। अब देखिए अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन होता है, बाहर से कोई न्यूज आती है और उसके वजह से मार्केट गिरता है तो ये अलग मुद्दा है। इसके वजह से तो मार्केट गिरेगा ही गिरेगा अगर कोई बाहर से गलत न्यूज आती है। लेकिन अगर हम स्मॉल कैप के फंडामेंटल्स को चेक करते हैं तो यहां देखने के बाद तो ऐसा नहीं लग रहा है कि आगे चल के एक गिरावट होने वाली है। जो गिरावट होनी थी वो हो चुकी है, अब आपको एक रैली देखने को मिल सकता है। देखिए इस टाइम के अंदर ना आपको सोच समझ के डिसीजन लेना है, आंख बंद करके पैसा नहीं इन्वेस्ट करना है। दोबारा वही गलती नहीं करनी है जो आपने 1-2 साल पहले की थी या 3-4 साल पहले की थी कि स्मॉल कैप भाग रहा था तो आप भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे। ये गलती मत करिएगा। मार्केट से आप इस चीज को तो सीख चुके हैं, स्मॉल कैप हमेशा नहीं भागता है, एक साइकिल होता है स्मॉल कैप का भी। जैसे सेक्टोरल फंड्स का एक साइकिल होता है वैसे स्मॉल कैप का भी एक साइकिल होता है। स्मॉल कैप आपको एक बढ़िया रिटर्न भी दे सकता है और कई साल तक आपको निगेटिव रिटर्न भी देखने को मिल सकता है, जो कि स्मॉल कैप की एक बहुत बड़ी खासियत होती है। पास्ट के अंदर आपको बहुत बार देखने को मिल चुका है। अब सवाल ये निकल के आ रहा है कि अभी के टाइम में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए स्मॉल कैप के अंदर, क्या करना चाहिए, एसआईपी करना चाहिए कि लमसम करना चाहिए, या किसको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, इसके बारे में बात कर लेते हैं। पहली चीज तो आपको एसआईपी के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। अगर आपने अभी तक एसआईपी स्टार्ट नहीं किया है, ये डर के कि स्मॉल कैप और ज्यादा नीचे गिर जाएगा, अपने एसआईपी को आज ही स्टार्ट करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एसआईपी आप 1 महीने 2 महीने या 1 साल के लिए नहीं करते हैं, आने वाले 10 साल 15 साल 20 साल के लिए करते हैं, तो एसआईपी जरूर स्टार्ट करिए। दूसरा इंपॉर्टेंट, लमसम करने से बचिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी के टाइम पे भी मैं आपको बोल रहा हूं कि लमसम करने से बचिए। लमसम आपको नहीं करना है स्मॉल कैप के अंदर। लमसम करने के लिए बाकी कैटेगरीज हैं, आप जाइए उनके अंदर लमसम करिए। बहुत अच्छी अच्छी कैटेगरीज हैं लमसम करने के लिए, जिनके अंदर एक भारी गिरावट देखने को मिला है। स्मॉल कैप से बचिए, मिड कैप से बचिए, इसमें लमसम करने से बचना है। एसआईपी के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। तीसरा पॉइंट है, स्मॉल कैप में आप एलोकेशन को बढ़ा सकते हैं। अब देखिए अगर आपने फियर में आके घबरा के आपने स्मॉल कैप से पैसा निकाल लिया था पिछले 1 साल के अंदर में, तो अभी के टाइम में आप एलोकेट कर सकते हैं थोड़ा बहुत पैसा स्मॉल कैप के अंदर, अपने एलोकेशन को बढ़ा सकते हैं। ध्यान रखना है, अब मैं आपको एक रूल बताने वाला हूं। अगर आप एक बिगिनर इन्वेस्टर हैं, आपने आज से पहले स्मॉल कैप के अंदर पैसा नहीं इन्वेस्ट किया था, तो आपको 10 से लेकर 15% से ज्यादा एलोकेशन स्मॉल कैप में नहीं रखना है।
है, आपको इतना ही पैसा इन्वेस्ट करना है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में। वहीं अगर आप एक मॉडरेट टाइप के इन्वेस्टर हैं तो आप 15 से लेके 20% तक एलोकेशन रख सकते हैं स्मॉल कैप के अंदर। एंड अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, फुल्ली एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, अगर आप चाहते हैं ज्यादा रिस्क लेना, अपने 20s के अंदर हैं, तो आप 30% से ज्यादा एलोकेशन स्मॉल कैप में मत रखिएगा। 25 से 30% ये मैक्सिमम होना चाहिए। इससे ज्यादा एलोकेशन अगर आप स्मॉल कैप में रखते हैं तो अपने पोर्टफोलियो के ऊपर आप कुल्हाड़ी मार रहे होते हैं। आपका पोर्टफोलियो पूरा का पूरा स्मॉल कैप की तरफ झुक जाता है, और अगर स्मॉल कैप में फ्यूचर में भी ऐसी गिरावट होती है तो पूरे पोर्टफोलियो के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है, जो कि पिछले 1 साल के अंदर में बहुत सारे लोगों के पोर्टफोलियो पे इंपैक्ट पड़ चुका है। अब उनको एक सीख मिल चुकी है, इसीलिए जनवरी महीने के अंदर में स्मॉल कैप के इनफ्लो के अंदर बहुत भारी गिरावट देखने को मिला है। ये केवल इसी रीजन से हुआ है क्योंकि लोगों ने अब सीख लिया है कि सारा पैसा स्मॉल कैप में नहीं इन्वेस्ट करना है, कुछ ही एलोकेशन रखिए, कुछ मिड कैप में रखिए, फ्लेक्सी कैप में रखिए, मल्टी कैप में रखिए। इतनी सारी कैटेगरी इसीलिए बनाई गई है ताकि आप डाइवर्सिफाई कर पाए अपने पोर्टफोलियो को। तो यहां तक सारी चीजें बताने के बाद अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट चल रहा है तो कमेंट खाली पड़ा हुआ है, टाइप करना मत भूलिएगा। कोई भी डाउट चल रहा है पूछना मत भूलिएगा स्मॉल कैप के रिलेटेड। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ध्यान रखना है आज के बाद फोमो में आके पैसा नहीं इन्वेस्ट करना है स्मॉल कैप में, एंड फियर में आके सेलिंग नहीं करनी है स्मॉल कैप से। ये अगर आपने 2 रूल को फॉलो कर लिया ना, और अगर आपने लंबे टाइम तक पैसा इन्वेस्ट कर लिया, एसआईपी कर लिया, तो आपको स्मॉल कैप में पैसा बनाने से कोई नहीं रोक सकता है लंबे टाइम के अंदर में। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। अपना ध्यान रखिए, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।